ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 544 544 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 57 सत्राजीत की हत्या और मणि की वापसी इसको श्रवण किया था। तो श्यामंतक मणि से संबंधित भगवान श्री कृष्ण को 2 बार प्रयास करना पड़ा अपने आप को निराधार आरोपों से मुक्त कराने के लिए। पहली बार जब सत्राजीत ने द्वारका नगरी में प्रवेश किया था और भगवान के दर्शनों के लिए आया था, तब भगवान ने वहां पर कहा था कि ऐसी मणि तो प्रजा के हित के लिए होनी चाहिए, ये तो राजकोष में होनी चाहिए, यदुवंश के राजा महाराज उग्रसेन के पास होनी चाहिए। सत्राजीत को यह बात प्रिय न लगी थी और कुछ समय के पश्चात जब उसका भाई प्रसेनजित मणि को लेकर वन में गया और वहां जाम्बवान ने उस सिंह को मार दिया जिसने प्रसेनजित को और उसके अश्व को मारा था, तो सत्राजीत ने नगर में खुसफुस तरीके से कानाफूसी के क्रम में ये प्रचार करवा दिया कि कृष्ण की नजर श्यामंतक मणि पर थी, संभव है उसने ही मेरे भाई को मारकर मणि को हथिया लिया हो। भगवान ने स्वयं के ऊपर लगे गए इस पहली बार के निराधार आरोप को गलत साबित करने के लिए कुछ नागरिकों के साथ जंगल की ओर जाने का विचार किया था और जहां एक गुफा के बाहर मरे हुए अश्व और प्रसेनजित के शरीर को देखकर उन्होंने गुफा के भीतर जाने का निश्चय किया। साथ आए हुए निवासियों को कहा, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। बाहर प्रतीक्षा कर रहे निवासियों ने 12 दिन तक प्रतीक्षा की, भगवान बाहर नहीं आए, तो उन्हें लगा कि भगवान के साथ भी कुछ अप्रिय घटित हो गया। तो वो नगरवासी वापस लौट आते हैं जहां सभी फिर शोक कर रहे होते हैं कि हमने कृष्ण को ऐसा क्यों कहा। पर वास्तव में क्या हुआ था, 28 दिन तक युद्ध चला था जाम्बवान के साथ और उसके पश्चात भगवान जाम्बवती और मणि दोनों को लेकर वापस आए थे। सत्राजीत को जब यह ज्ञात हुआ तब उसको अपने प्रायश्चित करने के उपक्रम में सत्यभामा और मणि दोनों को भगवान को अर्पित करने का विचार आया। भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार किया था और मणि वापस सत्राजीत को दे दी थी। समयांतर पर जब हस्तिनापुर में लाक्षागृह में पांडवों के माता कुंती सहित मृत्यु की खबर सर्वत्र व्याप्त हो गई, तो भगवान बलराम के साथ हस्तिनापुर जाते हैं और इधर भगवान की लीला में सहायक पार्षदों के रूप में अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को प्रेरित किया कि ये सत्राजीत ने भगवान का इस प्रकार से अपमान किया है और मणि की योग्यता सत्राजीत से अधिक तुम्हारे पास है। इस प्रकार अक्रूर और कृतवर्मा के उकसाए जाने पर शतधन्वा ने सत्राजीत की हत्या कर दी। सत्यभामा पिता के शरीर को तेल में रखकर भिगोकर द्वारका से हस्तिनापुर पहुंचती है। कृष्ण को यह ज्ञात होने पर कि शतधन्वा ने ऐसा किया है, शतधन्वा द्वारका से पलायन कर चुका था। कृष्ण और बलराम द्वारका पहुंचने से पहले शतधन्वा का पीछा करते हैं। शतधन्वा मणि अक्रूर जी के पास रखकर निकलता है और मिथिला नगरी तक भ्रमण किया है। उनका पीछा किया है कृष्ण और बलराम ने, और वहां मिथिला नगरी के बाहर शतधन्वा की हत्या हुई है। बलराम जी मिथिला के मित्र जो अपने मित्र जो मिथिला के राजा हैं, राजा बलदेव, उनके संग कुछ समय व्यतीत करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। भगवान
वापस आते हैं नागरिकों को, सत्यभामा को ये बताते हुए कि शतधनवा तो मारा गया पर मणि उसके पास नहीं थी। इधर अक्रूर जी निकल जाते हैं काशी की ओर, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि भगवान कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो अक्रूर जी जिनके पास मणि है वो काशी में रहते हुए सोने की वेदिकाओं पर यज्ञ करवाते थे। इतना उन्होंने उस धन का सदुपयोग किया, क्योंकि श्यामंतक मणि की विशेषता क्या थी, वो प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में, क्योंकि वो सूर्यदेव से प्राप्त, सत्राजीत जो मित्र और भक्त थे सूर्यदेव की, उनको अभिष्ट थी, जिससे प्रतिदिन बहुत भारी मात्रा में सोना प्रतिदान में उसकी पूजा करने के उपरांत प्राप्त होता था। इधर नगरवासियों ने पुनः कहना आरंभ किया कि भगवान ने अक्रूर को द्वारका से निकाल दिया, क्योंकि वो भगवान के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। दूसरी बार भगवान के ऊपर फिर मणि के लिए आरोप लगा है। भगवान अब अक्रूर जी के द्वारा स्वयं के आयोजित इस उपक्रम का पटाक्षेप करने के लिए अक्रूर को वापस आने का निमंत्रण देते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अनेकों प्रकार की व्याधियां दिखने लगी, कलह दिखने लगा, और लोगों ने इसका आरोप लगाया अक्रूर की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि अक्रूर के पिता को, श्वल्कु को, काशी राज की सहायता करने के क्रम में ये वरदान प्राप्त था कि जहां वो रहेंगे वहां कोई आदि व्याधि नहीं रहेगी। तो द्वारका वासियों ने कहा, पुत्र के भीतर पिता के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि श्वल्पुत्र के अंदर ये प्राप्त वर था, इसलिए अक्रूर की अनुपस्थिति में हमें भी, उनके पुत्र की अनुपस्थिति में हमें भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पर वास्तव में ये भगवान की योजना थी अक्रूर को वापस लाने के लिए। और वहां भगवान ने अक्रूर के वापस आए जाने पर अक्रूर से कहा, मुझे पता है आपके पास मणि है, आप उसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। दौहित्र का अधिकार होता है, क्योंकि सत्यभामा का कोई भाई नहीं है, इसलिए सत्राजीत की अनुपस्थिति में सत्राजीत की संपत्ति पर सत्यभामा के संतान का अधिकार है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं कि वास्तव में ये एक संकेत था कि सत्यभामा गर्भवती है। तो नगरवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से शुभ सूचना भी प्राप्त हुई, अक्रूर वापस आ भी गए। भगवान को इस प्रकार मनुष्य रूप में आने के इस आयोजन में इतनी प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ी। तो ये दो दो अ, घटनाएं हैं श्यामंतक मणि से संबंधित, जिसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 58 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात अध्याय 58, जिसका नाम है श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह, जिसमें 58 श्लोक है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 544 544 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ स्कंद 10 अध्याय 58 आरंभ करने का प्रयास करेंगे। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। सुंदर कथा है ये भागवतम की, जो तत्व चर्चा के पश्चात सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित के माध्यम से हम सभी को सुनाई जा रही है। कहते हैं, श्री शुकवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थं गत श्रीमान् युयुधानो दिभि वृत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार परम ऐश्वर्यवान भगवान पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, जो पुनः जनता के बीच प्रकट हो चुके थे। भगवान के साथ युयुधान तथा अन्य संगी थे। तो क्योंकि पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि वो लाक्षागृह में जल गए थे, ऐसी मृत्यु की खबर आ गई थी। पर अब जब भगवान गए हैं पुनः सेना पर, तो क्या बताया जा रहा है कि पांडव पुनः जनता के बीच प्रकट हो गए हैं। तो अब एक बार फिर से भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं। दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दम् अखिलेश्वरम् उत्तस्थो युगपत वीरा प्राणामुख्यम् इवागतम्। जब पांडवों ने देखा कि भगवान मुकुंद आए हैं, तो पृथा के वे वीर पुत्र एक साथ उसी तरह खड़े हुए जिस तरह इंद्रियां प्राण के वापस आने पर सचेत हो जाती हैं। तो यहाँ उपमा प्राण के इन पंचेंद्रियों के बारे में इसलिए दी गई है, जैसे इंद्रियों की उपस्थिति तब तक कार्य नहीं करेगी जब तक चेतना न लौट आए। भगवान श्री कृष्ण को चेतना कहा जा रहा है, पंच पांडव वो इंद्रियां कहे जा रहे हैं। इंद्रियां चेतना युक्त होते ही कार्य करने लग जाती हैं। श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सचेत होकर सारे पांडव तुरंत खड़े हो जाते हैं। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, परिष्वज्य अच्युतम वीरा अंग संग हतेन स सानुराग स्मितम वक्त्रम वीक्ष्य तस्य मुदम ययु। इन वीरों ने भगवान अच्युत का आलिंगन किया और उनके शरीर के स्पर्श से उन सबों के पाप दूर हो गए। उनके स्नेह हंसी से युक्त मुखमंडल को देखकर वे सब हर्ष से अभिभूत हो गए। तो जैसे ही भगवान ने एक एक पांडव को गले लगाया है, वैसे ही सभी पांडव पुनः हर्ष से अभिभूत होकर स्फूर्ति का अनुभव करने लगे। अन्यथा ये तुलना बताई जा रही है कि जब तक भगवान नहीं है जीवन में, कृष्ण के वियोग से उत्पन्न पीड़ा का द्योतक पांडवों का ये व्यवहार बताया गया है, जो कि भगवान के आने से दूर हो गया। तो पांडव कभी पापमय नहीं है, पांडव वास्तव में पाप रहित है, कभी भी पांडव पाप युक्त नहीं रहे। तथापि कृष्ण के वियोग से उत्पन्न पीड़ा से वो कभी कभी हत अत्यंत उदासीन लगते थे। पर जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, सभी पांडव हर्ष से अभिभूत हो गए। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनम फाल्गुनं परिरभ्यात यमाभ्याम च अभिवंदित। युधिष्ठिर तथा भीम के चरणों पर सादर नमस्कार करने तथा अर्जुन का प्रगाढ़ आलिंगन करने के बाद उन्होंने सकुल नकुल तथा सहदेव जुड़वा भाइयों का नमस्कार स्वीकार किया। तो युधिष्ठिर और भीम भगवान से इस लीला में आयु वय के क्रम में ऊपर हैं, बड़े हैं। अर्जुन मित्रवत है और नकुल और सहदेव छोटे भ्राता के समान है, जिसका उन्होंने प्रणाम स्वीकार किया है। तो युधिष्ठिर और भीम को नमन किया है, समकक्ष अर्जुन का आलिंगन किया है और छोटे भाइयों नकुल और सहदेव का नमस्कार स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में ज्येष्ठ भ्राता का आदर करना उत्कृष्ट व्यवहार का परिचायक है। परमासनम आसीनम कृष्ण कृष्णम अनिंदिता नवोढ़ा वीडिता किंचित शनय एत्या अभ्यवंदते।
पांडवों की नवविवाहिता पत्नी कृष्णा यहाँ पर कही जा रही हैं, जो कि दोष रहित थी, धीरे धीरे तथा कुछ कुछ लजाते हुए भगवान कृष्ण के समीप आई, जो उस समय उच्च आसन पर बैठे थे, और उन्हें नमस्कार किया। तो द्रौपदी का स्थान हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचा है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो जो केवल इन कन्याओं का, द्रौपदी को कहा गया है, उन पंच कन्याओं में, जिनका स्मरण करने मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कृष्ण ने द्रौपदी को सखी कहा है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्रौपदी अत्यधिक अनुरक्त थी, और उनका जो स्त्रीलिंग रूप है, आचार्य यहाँ लिखते हैं, कृष्ण का कृष्णा, वो द्रौपदी का नाम था। और एक स्थान पर हमने भागवतम में भी श्रवण किया है, कृष्ण के प्रति अर्जुन का इतना अनुराग था कि अर्जुन भी कई बार कृष्ण से संबोधित हुए हैं। और कहते हैं आचार्य, इसी प्रकार से आधुनिक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण प्रायः कृष्ण कहलाते हैं। तो कृष्ण के भक्तों को उनके नाम से पुकारने की ये प्रथा नई नहीं है। तो द्रौपदी कृष्णा वो वहां पर उपस्थित होती हैं। तथैव सात्यकी पार्थे पूजितश्चाभिवन्दित निशसादासने अन्ये च पूजिता पर्युपासत। सात्यकी ने भी पांडवों से पूजा तथा स्वागत प्राप्त करके सम्मानजनक आसन ग्रहण किया, और भगवान के अन्य संगी भी उचित सम्मान पाकर विविध स्थानों पर बैठ गए। वृथां समागत्य कृताभिवादन तया तिहार्द अदृदृशाभिरम्भित आपृष्टवान् तान् कुशलं सहस्नुषा पित्र स्वसारम परिप्रेष्ट पांडव। तब भगवान अपनी बुआ महारानी कुंती को देखने गए। वे उनके समक्ष झुके और उनका आलिंगन किया, तो अति स्नेह से उनकी आंखें नम हो गई। भगवान कृष्ण ने उनसे तथा उनकी पुत्र वधु द्रौपदी से उनकी कुशलता पूछी, और उन्होंने भगवान से उनके संबंधियों के द्वारका के विषय में पूछा है। तो अपनी बुआ को मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए भगवान जाते हैं, और वहां पर माता के भाव से कुंती अत्यधिक दयाद्र हो गई। श्लोक संख्या 8 में उल्लेख आता है, तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्ध कंठाश्रुलोचना स्मरन्ती तान बहुन क्लेशान क्लेशपायात्म दर्शनम। महारानी कुंती प्रेम से इतनी अभिभूत हो गई कि उनका गला रुंध गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने उन तमाम कष्टों का स्मरण किया जिसे उन्होंने तथा उनके पुत्रों ने सहा था। इस तरह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, जो अपने भक्तों के समक्ष उनका कष्ट भगाने के लिए प्रकट होते हैं। स्कंद 1 में भी माता कुंती जब उत्तरा के ऊपर के गर्भ पर अश्वत्थामा का आक्रमण होता है, और भगवान उससे किंचित पूर्व घड़ी में द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं, वहां कुंती ने बड़ी ही भाव में स्तुति की है। यहाँ पर भगवान को अपने समक्ष जो पांडवों और कुंती माता का विशेष रूप से दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए आए हैं, ये स्मरण करके कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, माता कुंती पुनः अत्यधिक भगवान के श्री चरणों में सुंदर शब्दों को प्रस्तुत करने के लिए निवेदनशील हो गई। कहती हैं, तदेव कुशलम नो भूत सनाथा ते कृता वयम यत्तिन्न स्मरता कृष्ण भ्राता में प्रेषितस्त्वया। महारानी कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हमारी कुशल मंगल तो तभी आश्वस्त हो गई जब आपने अपने संबंधियों का अर्थात हमारा स्मरण किया, और मेरे भाई अक्रूर को हमारे पास भेजकर हमें अपना संरक्षण प्रदान किया। माता कुंती कहती हैं, भगवान, ऐसा देखने में बाहर से लग सकता है कि आप प्रतीकात्मक रूप से हमारे समक्ष नहीं थे, तथापि जब आपने अक्रूर को भेजा था, हमारी कुशल क्षेम संरक्षण तो उसी समय सुनिश्चित हो गया था। तो भगवान
सदैव प्रत्येक जीव के सबसे बड़े हितैषी हैं। ये वो स्वयं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में कहते हैं। सबके सबसे अधिक सुहित हितैषी परम मित्र यदि कोई हो सकते हैं तो वो भगवान है, और परमात्मा रूप में वो सभी के भीतर सदैव उपस्थित भी हैं। हम उनको पहचानने के लिए कितने व्यग्र हैं, कितने आकुल हैं, कितना उनसे संबंध परिचय बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उसके लिए हमें विचार करना चाहिए। इस भौतिक जगत में भी यदि हम विचार करें, हमें किसी से मित्रता करनी होती है तो हम उसकी पसंद नापसंद पूछते हैं। यदि वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। सामने वाला यदि हमें मित्र समझता है तो वो हमारे अनुसार, शुभचिंतक समझता है तो वो हमारे अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। अप्रिय लगने वाले कार्यों से हम एक एक दूसरे को यदि प्रिय लगते हैं तो विरत रहने का प्रयास करते हैं। भक्त और भगवान का संबंध भी ऐसा है। भक्त भगवान को अत्यधिक स्नेह करता है, तो वो जो भगवान को प्रिय लगने वाले कार्य हैं वो करता है। इसलिए यहाँ पर माता कुंती सुंदर शब्दों में भगवान को निवेदित करती हैं, कहती हैं, न ते अस्ति स्वपर भ्रांति विश्वस्य सोह्यदात्मना तथापि स्मरन्ताम शश्वत क्लेशान हसी हृदय स्थित। आप जो कि ब्रह्मांड के शुभ चिंतक मित्र एवं परमात्मा हैं, उनके लिए अपना तथा पराया का कोई मोह नहीं रहता, तो भी सबों के हृदयों में निवास करने वाले आप उनके कष्टों को समूल नष्ट कर देते हैं, जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। तो माता कुंती परम बुद्धिमान विदुषी वैदिक काल की स्त्रियों में आती हैं, जो भगवत तत्व को उसकी पूरी गंभीरता के साथ समझती हैं। माता कुंती इंगित कर रही हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण वहां उपस्थित पांडवों, कुंती, द्रौपदी, सात्यकी, अन्यों के साथ संबंधी युक्त स्नेह जैसा संबंधी जैसा स्नेह युक्त व्यवहार कर रहे हैं, तथापि वे ब्रह्मांड के शुभ चिंतक आत्मा के रूप में जो उनका पद है उसके साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। अर्थात जो भी भगवान को उस पूरी श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहा है, उस प्रत्येक व्यक्ति का, जीव का भगवान कल्याण कर रहे हैं। समोहम सर्व भूतेषु, भगवान कहते हैं मैं सभी आत्माओं के साथ समुन्नत मात्रा में प्रतिदान करता हूँ। जैसे वर्षा की बूंदें सभी स्थान पर समान पड़ रही हैं, पर यदि पात्र की योग्यता नहीं है तो वो बूंदों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो कृपा की इन बूंदों को, भगवान की इस स्नेहासिक्त व्यवहार को धारण नहीं कर पाएगा। यदि भगवत चरणारविंद में स्नेह नहीं है, भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यग्रता नहीं है, तो भगवान कितनी भी कृपा करें, कितने भी परम हितैषी मित्र के रूप में उपस्थित हो, जीव उनको पा नहीं सकता। जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बारे में ये कथन कहा जाता है। तो आगे कहती है माता कुंती कि भगवान परम हितैषी हैं, और उनकी उपस्थिति यहाँ पर सुनिश्चित करती है कि वे हमारे मंगल के लिए ही यहाँ आए हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं श्लोक संख्या 11 में, युधिष्ठिर उवाच किम न आचरितं श्रेयो न वेदाहं मधीश्वर योगेश्वराणाम दुर्दर्शो यन्नोदिष्ट कुमेधसाम। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे परम नियंता, मैं नहीं जानता कि हम मूर्खों ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि आपका दर्शन पा रहे हैं, जिसे बड़े बड़े विरले योगेश्वर ही कर पाते हैं। भक्त स्वभाव से कृतज्ञता अनुभव करता है, भक्त स्वभाव से दयालु होता है, विनयशील होता है। महाराज युधिष्ठिर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। स्वयं को मूर्ख कहते हुए अपने किसी भी सुकृत से अनजान बनते हुए कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जिसके कारण हमें आप प्राप्त हो रहे हैं। भगवान आप, जिनका दर्शन विरला कोई कर पाता है, बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर तक जब आपका ध्यान करते हैं तब वो आपको प्राप्त करते हैं, और आप इतनी सहजता से हमारे समक्ष उपस्थित हैं। ये हमारे तो किसी पुण्य कर्म का फल नहीं लगता भगवान, ये तो किसी की अहेतुकी की कृपा है। भक्त बिल्कुल इसी स्वभाव का होता है। इति वैवार्षिकान् मासान् राज्ञा सभ्यर्थितः सुखम् जनयन् नयन आनंदम इंद्रप्रस्थोकसाम विभु। जब राजा ने भगवान कृष्ण को सबों के साथ रहने का अनुरोध किया
तो वर्षा ऋतु के महीनों में नगर के निवासियों के नेत्रों को आनंद प्रदान करते हुए भगवान सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहते रहे। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भगवान ने कुछ समय तक सभी के साथ रहने का विचार किया। वर्षा ऋतु वास्तव में जो चतुर्मास का समय होता है, एक स्थान पर साधु पुरुष उस समय निवास करते हैं। जैसे हमने नारद मुनि के प्रसंग में स्कंद एक में श्रवण किया था, चातुर्मास के लिए आए हुए ऋषि। जैसे चैतन्य चरितामृत में हम श्रवण करते हैं, जब भगवान ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो माता शची, अद्वैताचार्य, वक्रेश्वर पंडित, सभी नदिया नगरी के मायापुर के निवासी चातुर्मास की प्रतीक्षा करते थे। चातुर्मास से एक महीने पहले से वे सब तैयारियां करने लगते। बड़े बड़े पात्रों में सामान इकट्ठा किया जाता था और मायापुर से, जो वर्तमान हमारा पश्चिम बंगाल से 4 घंटे दूर का स्थान है, वहां से जगन्नाथपुरी तक उस समय, आज से 500-600 साल पहले, 550 साल पहले की बात, उस समय लंबी लंबी यात्रा की तरह, दिनों की यात्रा के पश्चात सभी पुरी आते, भगवान का संग करते, जगन्नाथपुरी का दर्शन करते, प्रतिदिन सुंदर शास्त्रों का श्रवण करते, आचार्यों से कथाएं सुनते, चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करते और इस प्रकार साल के अन्य महीनों में अपने शरीर को प्राण से जोड़े रखने के लिए वो इन 4 महीनों में नेत्र भरकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर पांडवों को, अन्य भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, वर्षा ऋतु के महीनों में नगर के निवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने इंद्रप्रस्थ में निवास करने का विचार किया। श्लोक संख्या 13 और 14 में, एक दारथमारुह्य विजयो वानरध्वजम गांडीवम धनु आदाय तूणो चाक्षय सायको साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं महत् बहुव्याल मृगाकीर्णं प्राविशत् परवीरः। एक बार बलशाली शत्रुओं का हंता अर्जुन अपना कवच पहनकर हनुमान से चिन्हित ध्वजा वाले अपने रथ पर सवार होकर अपना धनुष तथा 2 अक्षय तरकस लेकर भगवान कृष्ण के साथ एक विशाल जंगल में शिकार खेलने गया, जो हिंस्र पशुओं से परिपूर्ण था। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ की बात की जा रही है, तो ये खांडव वन के दहन की बात है, जहाँ मय दानव को उनकी जरावस्था, उनकी व्याधि अवस्था से मुक्त करने के लिए अर्जुन ने सहायता दी थी। क्योंकि अर्जुन गांडीव, धनुष और अन्य हथियारों के प्रयोग को यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं, तो ये उनको तब प्राप्त हुआ था जब मय दानव उनसे प्रसन्न हुए थे। तो खांडव वन के दहन के बाद की घटना है ये, जिसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। तत्राविद्यत शरै व्याघ्रान् शूकरान् महिषान् रुरुन् शरभान् गवयान् खड्गान् हरीरान् शशशल्लकान्। अर्जुन ने अपने बाणों से उस जंगल के बाघों, सुअरों, जंगली भैंसों, रुरुओं, शरभों, गवियों, गैंडों, श्याम हिरणों, खरगोशों तथा साहियों को भेद डाला। तो सभी प्रकार के पशुओं की संस्कृत में क्या शब्दावली होगी, इस एक श्लोक में है। बाघ, सुअर, जंगली भैंस, रुरु, शरभ, कवय, गैंडे, हिरन, खरगोश तथा साहिल। शश खरगोश के लिए चंद्रमा के पर्यायवाची उपमा में नल दमयंती की कथा में वहां प्रयोग आते हैं।
तो यहाँ पर अर्जुन और भगवान वन में गए हुए हैं, जहाँ श्लोक संख्या 16 में उल्लेख आता है, तान्निन्यो किंकरारागे मेत्यान पर्वणि उपागते त्रिटपरीत परिष्टान्त विभत्सु यमुनामगात्। नौकरों का एक दल मारे गए उन पशुओं को राजा युधिष्ठिर के पास ले गया जो किसी विशेष पर्व पर यज्ञ में अर्पित करने के योग्य थे। तत्पश्चात प्यासे तथा थके होने से अर्जुन यमुना नदी के तट पर गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्षत्रिय कर्तव्य के रूप में, क्योंकि क्षत्रिय क्या कहे गए हैं, जो रक्षा कर सके अन्य प्राणियों की, जो धर्म का आचरण करते हुए व्यवहार गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार यहाँ क्षत्रिय कहे जा रहे हैं। तो उनके द्वारा ये अपेक्षित ही है कि जो सामान्य नागरिकों को त्रास दे रहे हो ऐसे जानवरों का वध किया जाए। पर स्पष्ट है कि ये वध किए गए पशु किसी विशेष पर्व पर यज्ञ में अर्पित करने के योग्य थे। तो सेवकों का एक दल इन पशुओं को इसलिए युधिष्ठिर महाराज के पास लेकर गया। श्रील प्रभुपाद प्राय अपने अनेक आख्यानों उपाख्यानों में ये स्पष्ट करते थे कि योद्धा प्रवृत्ति, जो युद्ध कौशल का अभ्यास करते हैं, वो उन खूंखार जानवरों की जो मनुष्य की संख्या के लिए कारण बन जाएं, ऐसी जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए वैदिक यज्ञों के लिए पशु पशु प्रदान करने के उद्देश्य से जंगल में शिकार किया करते थे। यज्ञों की शक्ति से मारे गए पशुओं को नवीन जीवन मिल जाता था। और क्योंकि कलयुग में ऐसे पुरोहित उपलब्ध नहीं है जो अब मरे हुए पशु को यज्ञ के द्वारा पुनः जीवित कर दें, इसलिए पशुवध कलयुग के लिए वर्जित है। तो हमें ये कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए ये सोचकर कि भगवान राम कृष्ण या अर्जुन युधिष्ठिर इस प्रकार से पशुओं का वध कर रहे हैं। वैदिक और इसके साथ इस पंक्ति को जोड़ दें हम कि वैदिक शास्त्रों में यज्ञ का पशुओं का वध स्वीकृत था और यज्ञों में उनकी बलि दी जाती थी। यज्ञों में बलि क्यों दी जाती थी, हर स्थान पर यह स्पष्ट कहा जाता है ताकि मारे गए पशुओं को नवीन शरीर प्राप्त हो जाए। यदि जीवन देने की योग्यता नहीं है तो जीवन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देवदत्त और गौतम बुद्ध की कथा में भी हमने ये श्रवण कर रखा है, बालपन की कथाओं में, जहाँ तीर से बीध दिए गए पक्षी को देखकर सिद्धार्थ का हृदय व्याकुल हो गया था और उन्होंने देखा चचेरे भाई देवदत्त के तीर से बीधा गया पक्षी था। और जब देवदत्त ने कहा मैंने इसे मारा है तो ये मेरा हुआ, और वहां सिद्धार्थ ने कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैंने इसे बचाया है इसलिए ये पक्षी मेरा है। यदि जिसे हम मार रहे हैं उसे हम जीवन प्रदान कर सकते हैं तो हमें प्राण लेने का अधिकार है, यदि नहीं कर सकते तो नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट रहना चाहिए कि अर्जुन के द्वारा इस प्रकार किए गए वध का उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना, पशुओं मनुष्यों को पशुओं से संकट न हो ऐसे खूंखार जानवरों को विदित करना था। पर साथ ही अगले ही चरण में सेवकों के द्वारा उन्हें विविध पशु यज्ञों के लिए, जहां उन्हें जीवन प्रदान किया जा सके, नवीन शरीर प्रदान किया जा सके, उसके लिए प्रयोग में लाया गया है। आगे श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, तत्रोपस्पृश्य विशदम तत्र उपस्पृश्य विशदम पीत्वा वारी महारथो कृष्णो ददशुतु कन्याम चरंतीम चारुदर्शनाम। दोनों कृष्णों ने वहां स्नान करने के बाद नदी का स्वच्छ जल पिया। तब दोनों महारथियों ने पास ही टहलती एक आकर्षक युवती को देखा। तो ये घटनाएं निश्चित रूप से खांडव वन के दहन के पश्चात की घटनाएं हैं, क्योंकि अब यहाँ से वो विषय आरंभ होने जा रहा है जहाँ भगवान एक एक करके 3 पटरानियां भगवान की आ चुकी हैं, रुक्मिणी देवी, जाम्बवती और सत्यभामा। तो अभी कालिंदी और अन्यान्य बाकी हैं जिनको
एक एक करके भगवान उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करने के लिए उन्हें स्वीकार करते हैं। तो जब खूंखार पशुओं का वध कर दिया गया और उन्हें यथास्थान भेज दिया गया ताकि यज्ञ में उनको प्रयोग करके उनको पुनः नवीन जीवन दिया जा सके, तब शांत क्लांत दोनों कृष्ण, यहाँ उल्लेख है, दोनों कृष्णों ने नदी के किनारे आकर स्वच्छ जल पिया है और एक आकर्षक युवती को टहलते हुए देखा। तामासाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननां पप्रपक्ष प्रेषितः सख्या फाल्गुन प्रमोदतामाम। अपने मित्र द्वारा भेजे जाने पर अर्जुन उस असाधारण युवती के पास गए। वह सुंदर, नितंब, उत्तम दांत तथा आकर्षक मुख वाली थी। उन्होंने उससे इस प्रकार पूछा। तो अपने मित्र द्वारा भेजे जाने पर अर्जुन भगवान की लीला में सहयोगी माता कालिंदी के संग जो आगे भगवान का विवाह होने वाला है उसके पृष्ठभूमि में ये घटना है। तो यहाँ पर कृष्ण के मित्र के रूप में, जैसे व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं, वैसे अर्जुन जाते हैं और उनसे प्रारंभिक पूछताछ करते हैं। क्या कर रहे हैं प्रारंभिक पूछताछ में? का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतो वा किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। अर्जुन ने कहा, हे सुंदर कटी वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो और तुम कहाँ से आई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम पति की आकांक्षी हो। हे सुंदरी, मुझसे प्रत्येक बात बतला दो। श्री कालिंदी कहती हैं, श्री कालिंदी उवाच अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमम् आस्थित। श्री कालिंदी ने कहा, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ। मैं परम सुंदर तथा वरदानी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती हूँ और इसलिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ। तो अपना परिचय सुविज्ञता के साथ कालिंदी देवी देती है। भगवान विष्णु के साथ विवाह की परम आकांक्षिणी कालिंदी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए जो अ, जैसे चैतन्य चरितामृत में पंच तत्व कहे जाते हैं, वैसे ही वृंदावन के पंच तत्व हैं। तो कालिंदी देवी उसमें आती हैं। कालिंदी देवी की प्रसन्नता के लिए भगवान ने व्रज में रहते हुए अनेकानेक जल क्रीड़ाएं की हैं। तो माता कालिंदी के जल भगवान जन्म लेते हैं तो माता कालिंदी को प्रसन्न करते हैं। तो अपने भक्तों के इन विभिन्न शक्तियों के विस्तार स्वरूप लीला में सहायक घटनाओं के माध्यम से भगवान इन्हें स्वीकार करके ये प्रमाणित करते हैं कि जो भगवान से जिस प्रकार के भाव के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कोई मित्र के रूप में, कोई शत्रु के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई संबंधी के रूप में, कोई द्वैर द्वेष और वैर भाव से, जिस भाव से इस भागवतम की कथा में जो भगवान के समीप आ रहे हैं, भगवान उसको उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो कालिंदी देवी भगवान को, विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने की आकांक्षिणी है और इसलिए तपस्या कर रही है, ऐसा वो अर्जुन को बताती हैं। नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम तुष्यतां मे स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रय। मैं उनको, जो लक्ष्मी देवी के धाम है, छोड़कर और कोई पति नहीं स्वीकार करूंगी। वे भगवान मुकुंद जो कि अनाथों के आश्रय हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। तो पुनः यहाँ पर हम भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते कि कालिंदी को पता है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, ब्रह्म संहिता की स्तुति में ब्रह्मा जी बताते हैं हजारों हजार लक्ष्मियां भगवान के पास उपस्थित हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की शक्तियां असीमित है और उनका जो शक्ति तत्व है वो अनेक रूपों में, अनेक स्थानों पर, अनेक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए
प्रस्फुटित होता है, विस्तारित होता है, और कालिंदी देवी उनमें से एक है। इसलिए यहाँ पर माता कालिंदी के इस स्वरूप की उपस्थिति पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को वो इस प्रकार क्यों कामना के रूप में प्राप्त करिए। उनके पास तो पहले से ही इस लीला स्वरूप में कुछ एक पत्नियां हो चुकी है। कारण उसके पीछे स्पष्ट है, क्योंकि ये भौतिक धरातल पर घटित होने वाली घटनाएं नहीं है। कौन है जो भगवान की शक्तियों का वर्णन कर सकता है? अंशांश में जीव को भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों का कुछ कुछ रूप मिलता है। कोई परम बुद्धिमान दिखे इस जगत में, कोई परम विद्वान दिखे, कोई सामर्थ्यवान दिखे, कोई बहुत सौंदर्यवान दिखे, कोई बहुत त्याग से अभिपूरित दिखे। ऐश्वर्यों का कितना भी अंश किसी जीव के पास हो जाए, वो भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान की शक्तियां जब स्वरूप धारण करती हैं, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करती हैं। कालिंदी देवी तुष्यताम में सब भगवान, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी विनती करती है। भगवान कृष्ण के प्रति गूढ़ श्रद्धा और आदर्श भक्ति रखने वाली माता कालिंदी वहां पर उपस्थित होकर इस प्रकार अपने शब्द निवेदित करती हैं। श्लोक संख्या 22 में, कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत् अच्युत दर्शनम। कहती हैं माता कालिंदी, मेरा नाम कालिंदी है और मैं अपने पिता द्वारा यमुना जल के भीतर निर्मित भवन में रहती हूँ। मैं भगवान अच्युत से भेंट होने तक यहीं रुकूंगी। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अकेली कालिंदी वहां पर घूम रही थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान की श्रद्धा का साहस था उनके भीतर। वो कोई आश्रयहीन कन्या की तरह नहीं थी, तथापि वे साक्षात सूर्य देव की प्रिय पुत्री थी। सांसारिक प्रेम कार्यकलापों के विपरीत उनका भगवान के श्री चरणों के प्रति शुद्ध और परिपूर्ण प्रेम था। शरीरावस्था में वो कोमल युवती के समान थी, पर कृष्ण से विवाह करने के संकल्प में इतनी प्रबल थी, निष्ठावान थी, कि पिता ने उनके लिए यमुना नदी के भीतर एक सुंदर भवन की व्यवस्था की, जहाँ वे कठिन तपस्या कर रही थी और तब तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी जब तक उनके प्रियतम नहीं आ जाते। तो भगवान कृष्ण, घटनाक्रम कहाँ से आरंभ हुआ? वन में हिंसक पशुओं को, खूंखार पशुओं को मारने के क्रम से आरंभ होते हुए थकान होने पर नदी के जल में जल को ग्रहण करने के समय सुंदर टहलती युवती को देखते हुए अर्जुन को भेजे जाने पर, परिचय प्राप्त करने पर जो तथ्य निकल कर आया, परम सत्य निकल कर आया, वो क्या? कि भगवान का भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और इसलिए भगवान ये न केन प्रकार शीघ्रता से, तत्परता से उपस्थित हो जाते हैं। श्लोक संख्या 23 में, तथा अवदत् गुणाकेशो वासुदेवाय सोपिताम रथम आरोप्य तत्विद्यान धर्मराजन उपागतम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अर्जुन ने ये सारी बातें वसुदेव वासुदेव से बतलाई, जो पहले से इनसे अवगत थे। तब भगवान ने कालिंदी को अपने रथ पर चढ़ा लिया और राजा युधिष्ठिर को मिलने वापस चले आए। तो इस प्रकार वन में गए हुए भगवान किसके साथ लौटे? देवी कालिंदी के साथ। महाराज परीक्षित को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसी एक और घटना मुझे स्मरण आ रही है। कौन सी? यदेव कृष्ण संदिष्ट पार्थानां परमाद्भुतम कारयामास नगरम विचित्रम विश्वकर्मणा। एक पुरानी घटना बतलाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पांडवों के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने एक अत्यंत अद्भुत एवं विचित्र नगरी का निर्माण विश्वकर्मा से कराया था। इस खांडव नगरी के बारे में जो उल्लेख हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं,
उसके बारे में आगे कथा बताते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि कालिंदी को पत्नी के बनाने के पूर्व की जो घटना घटी थी उससे संबंधित एक घटना मैं तुम्हें और बताता हूँ। श्लोक संख्या 25 में भगवान तत्र निवसन स्वानां प्रिय चिकीर्षया अग्नये खांडवं दातुम अर्जुनस्यास्य सारथी। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उस नगरी में कुछ समय तक रहते रहे। एक अवसर पर श्री कृष्ण ने अग्नि को दान के रूप में खांडव वन देना चाहा, अतः वे अर्जुन के सारथी बने। सोऽग्निस्तुष्टो धनुर्धार्त्यान् श्वेतान् रथं नृप अर्जुनायाक्षयो तूणो वर्म चाभेद्यम स्त्रिभिः। हे राजन, अग्नि ने प्रसन्न होकर धनुष अर्जुन को एक धनुष, श्वेत घोड़ों की एक जोड़ी, एक रथ, कभी रिक्त न होने वाले दो तरकस दिए तथा एक कवच दिया जिसे कोई योद्धा हथियारों से भेद नहीं सकता था। तो कैसे कैसे योजनाएं संबंध होती हैं। खांडव वन के जलने से सुंदर नगरी का भवन का निर्माण होगा, पर उसके पूर्व अग्निदेव को जलवाना है और मैदानों को बचाना है। तो भगवान अग्निदेव के प्रसन्नता के लिए जलवाएंगे भी और मैदानों को बचाएंगे भी, और दोनों ही क्रम में लाभ किसे होगा? अर्जुन को। तो जब भगवान अपने भक्त का हित करने पर आ जाते हैं तो शत्रु से भी मित्रता करवा देंगे, और जब यदि किसी कार्य में भगवान की सहमति नहीं है, वो योजना में नहीं है, तो मित्र भी शत्रु बन जाता है। यदि हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें एक प्रकार से, तो पहले खांडव वन जला है, फिर कालिंदी प्राप्त हुई है, तब नगरी बनी है, और उसके बाद पांडवों को सभा भवन भेंट किया गया है। तो अग्निदेव के द्वारा इस प्रकार धनुष श्वेत अश्वों की एक जोड़ी, दो तरकस जो जिनसे कभी बाढ़ रिक्त न हो, एक रथ और एक कवच प्राप्त हुआ है। तो अग्निदेव प्रसन्न हुए, और साथ ही साथ अब कौन प्रसन्न अब होंगे? मय दानव क्या करेंगे? मयश्च मोचितो वह्नि सभां सख्य उपाहरत् यस्मिन् दुर्योधनस्यासीत् जलस्थल ऋषिभ्रम। जब मय दानव अपने मित्र अर्जुन द्वारा अग्नि से बचा लिया गया, तो उसने उन्हें एक सभा भवन भेंट किया जिसमें आगे चलकर दुर्योधन को जल के स्थान पर ठोस फर्श का भ्रम होता है। तो वो प्रसिद्ध कथा हम सभी ने देखी है, जहाँ जब सुंदर सभा भवन निर्मित होता है तो पांडवों द्वारा सभी संबंधियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें दुर्योधन भी आएगा, और पांडवों का वैभव देखकर दुर्योधन बिल्कुल द्वेष युक्त जल भुन जाता है, क्रोधित हो जाता है। और ऐसी रचना थी कि कहीं शीशे, इतने पारदर्शी शीशे लगे थे कि भ्रम हो जाता और दुर्योधन का सिर उस शीशे से जाके लग जाता। उसे लगता है कि आगे सूखा मार्ग है, तो वो आ, सिर शीशे में जाकर भिड़ा लेता। कई स्थान पर जहाँ पानी होता वहां मरीचिका की भांति उसे पानी नहीं होने का आभास होता, जहाँ पानी नहीं दिख रहा होता वहां वास्तव में पानी उपस्थित होता। तो इस मायावी सभा भवन में दुर्योधन सबसे अधिक भ्रमित हुआ था। वही वो स्थान था जहाँ दुर्योधन विशेष रूप से पांचाली के, कृष्णा के हंसी के ठहाके में, जहाँ उसने अट्टालिका से देखा कि दुर्योधन किस प्रकार बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, उसे दुर्योधन ने अपमान के रूप में लिया था, और इसलिए वापस आकर पांडवों के विरुद्ध और अधिक गंभीर गहरा कुचक्र बनाने का निर्णय लिया था। तो वो सब घटनाएं अभी आगे आती रहेंगी। यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को, सतेन समनुज्ञात सुहृद्भिश्चानुमोदित
आययो द्वारकाम्बूय सात्यकी प्रमुखे वृत। तब अर्जुन तथा अन्य शुभचिंतक संबंधियों एवं मित्रों से विदा लेकर भगवान कृष्ण सात्यकी तथा अपने अन्य परिचरों समेत द्वारका लौट आए थे। तो ये घटनाक्रम यहाँ पर समाप्त होगा, जहाँ उल्लेख आता है कि भगवान ने समयांतर पर सभी के साथ पुनः भेंट करने के पश्चात द्वारका के लिए विदा ली है। और उसके बाद क्या किया? अथोपये में कालिंदिम सुपुण्य ऋतुरक्षे ऊर्जित वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गल। अथोपये मे कालिन्दीं सुपुण्यवृक्ष ऊर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गल। तब परम ऐश्वर्यशाली भगवान ने कालिंदी के साथ उस दिन विवाह कर लिया, जिस दिन ऋतु, चंद्र, लग्न एवं सूर्य तथा अन्य ग्रहों की स्थिति इत्यादि सभी शुभ थे। इस तरह उन्होंने अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। तो अभी के लिए हम लोग श्लोक संख्या 29 पर ही आज के सत्र को रोकेंगे, क्योंकि आगे की कथा दूसरी घटनाओं को संबद्ध करती है इसी अध्याय में। तो यहाँ पर जहाँ हमने देवी कालिंदी और भगवान के पाणिग्रहण के से संबंधित कथा को श्रवण किया, उसके साथ ही विराम देंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, असहमति के लिए आप जहाँ भी ग्रुप में जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 58 श्लोक संख्या 30 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।